हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू डू द वर्क यू गेट रिवॉर्डेड, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। ठीक है, अगर आप काम करते हैं तो आपको भाई रिवॉर्ड भी मिलेगा, यानी आप पुरस्कृत भी किए जाएंगे। बट शॉर्टकट कोई नहीं होता है लाइफ का। तो कभी हम सोचते हैं कि अरे शॉर्टकट में ही कोई काम हो जाए या हम जल्दी किसी काम को कर ले। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप उस काम को करना है, तभी आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें, किसी भी काम के लिए मेहनत तो लगती ही है। अगर आप सोचें कि बिना मेहनत के काम हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स मेहनत पे ध्यान दें एंड अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा, द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। तो देखिए इसे लॉन्च किसने किया है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। ये इंडिया का यानी भारत का पहला जो है राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा सेंटर है। और इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया, किस स्थान पर? तो सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में जो है इसे लॉन्च किया गया है। ये भारत में देखिए क्या करेगा, पब्लिकली फंडेड रिसर्च से जो भी डेटा जनरेट हुआ है, जो भी डेटा या जो भी डेटा आया है, उन सभी को एक तरीके से आर्चीव यानी संग्रहित करने के लिए जो है ये अनिवार्य है। इसके डेटा स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो अबाउट 4 पेटाबाइट्स है एंड हाउसेस द ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी है इसमें। तो काफ़ी सुविधाएं हैं इस डेटा सेंटर में और ये इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा जो है ये सेंटर है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इसे फरीदाबाद में लॉन्च किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, देखिए इंडिया में पहली बार क्या क्या हुआ है मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो इंडिया का जो पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है इसे लॉन्च कहाँ पे किया गया है, उड़ीसा में। इसके अलावा कोलकाता बिकम्स फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ध्यान रखेंगे ये पहली मेट्रो सिटी बनी जिसने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जिसने शुरू किया। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया असम में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया इंडिया का पहला होम मेड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। इंडिया का जो पहला स्टील रोड बनी है वो गुजरात में बनाई गई। इसके अलावा जम्मू इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है, जम्मू कश्मीर में एक विलेज है पल्ली, ये पहली बनी है कार्बन न्यूट्रल पंचायत इन जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ चेयर्ड द इंडिया यूएस सीईओ फोरम विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जीना राइमोंडो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना राइमोंडो के साथ में भारत अमेरिका सीईओ फोरम की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स बात करें अध्यक्षता की तो सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है कि किसने जो है इस फोरम की अध्यक्षता की। दिसंबर 2020 में इसका जो है वो जब इसका पुनर्गठन हुआ यानी इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसके बाद जो है तब से लेके छठी बार है जब इस फोरम को बुलाया गया है। इसमें देखिए भारत और यूएस बेस्ड जो कंपनीज हैं उनके जो फेमस जो सीईओ है, लीडिंग सीईओ है, उन्होंने जो है इस फोरम में पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड अ सिंगल विंडो फैसिलिटी फॉर द वेलफेयर एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफ वीर नारी रिसेंटली, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस विंडो फैसिलिटी? तो भारतीय सेना ने हाल ही में वीर नारियों के कल्याण और उनकी शिकायत निवारण के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा को शुरू किया है। इस विंडो सुविधा का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है फ्रेंड्स वीरांगना सेवा केंद्र जो है इसका नाम रखा गया है। और ये पूछ सकते हैं कि किसने इसे लॉन्च किया है, तो आपका आंसर होगा इंडियन आर्मी ने जो है इसे लॉन्च किया है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो वीर नारी है उनके वेलफेयर के लिए, उनकी जो भी शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इंडियन आर्मी ने इस फैसिलिटी को एक मोटो के साथ लॉन्च किया है और वो मोटो क्या है,
टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर वॉट। तो इस फैसिलिटी के साथ में जो है, इस मोटो के साथ में जो है, इस फैसिलिटी को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ अप्रूव्ड द फाइनल सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचे को किसने मंजूरी दी है? सही आंसर है निर्मला सीतारमण जी ने जो है इस फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि जनरेट करते हैं, जो जनरेट होते हैं प्रोसीड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट। तो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जलवायु उपयुक्त परियोजनाओं में निवेश के लिए जो है ये क्या करते हैं, आय जन उत्पन्न करती हैं। तो ग्रीन बॉन्ड जो है वो एक तरीके के फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ अनाउंस्ड उड़ीसा विल बी मेड स्लम फ्री बाय विच ईयर, कि किस वर्ष तक उड़ीसा को जो है स्लम मुक्त कर दिया जाएगा। और तो उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 2023 का रखा है कि भाई हम दिसंबर 2023 तक उड़ीसा को क्या कर देंगे, स्लम फ्री कर देंगे। और ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसने टारगेट रखा है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर पटनायक जो है उन्होंने डिक्लेयर किया, जो आपका हिंजली है गजमान डिस्ट्रिक्ट में, गजमान ज़िले का जो हिंजली है और दिग पहाड़ी जो टाउन्स है ना, उनको अभी जो है स्लम फ्री जो है डिक्लेयर किया है। और 33 अर्बन एरिया, साथ ही में 707 जो बिज्जू आदर्श कॉलोनी है वो भी अभी डेडिकेटेड या वो भी समर्पित की गई हैं। ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला है कि अगले जो अगला साल है ना 2023 है, तो अगले साल तक लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख फैमिलीज़ हैं, उनको राइट्स दिए जाएंगे, उनको लैंड राइट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, ये भी डिक्लेयर किया है साथ ही साथ में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उड़ीसा से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज करवा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अभी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम शुरू करी थी और इस हार्वेस्टिंग स्कीम को नाम दिया गया था छत्ता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो अवार्ड दिया था, सॉरी वो झारखंड को दिया गया था। इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है इसे लॉन्च किया गया था किसने, उड़ीसा स्टेट ने। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नेशनल MSME अवार्ड 2022 हुए उसमें फर्स्ट प्राइज जीता उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। इसके अलावा फ्रेंड्स जो उड़ीसा है वहाँ पे शीतल शास्त्री ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया, इसका नाम ध्यान रखेंगे। जो 12th नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप हुई, इसका टाइटल भी जीता है उड़ीसा ने ही। इंडिया की जो पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है इसे सेट किया गया उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक, इन्होंने 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसका जो लोगो है उसको अनवील किया। तो ये फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उड़ीसा स्टेट से। अब उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उड़ीसा स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था, उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल को उड़ीसा डे या फिर इसको उत्कल दिवस के नाम से मनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीट है 10 और असेंबली सीट्स है 147। हेरिटेज साइट में है ओनली यहाँ से कहाँ है सन टेम्पल, और सन टेम्पल को फ्रेंड्स ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। मेजर लेक जो उड़ीसा में है वो है चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, और इसे लगून लेक के नाम से भी जानते हैं। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, और हीराकुंड डैम है महानदी पे। यहाँ पे सन टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेजर स्टेडियम्स जो है उड़ीसा में वो है कलिंग स्टेडियम और बिजू पटनायक स्टेडियम, ये दो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जर्व्ड 10 नवंबर एज अ मिलेट डे इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया। तो किसके द्वारा मनाया गया है, आंसर हो जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इसे
मिलेट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया है कौन से दिन को? 10 नवंबर को। इसको मनाने का जो मेन प्राइमरी इसका उद्देश्य रहा वो ये था कि जो मिलेट्स हैं उसको प्रमोट करना। तो प्रमोट मिलेट की वो एक मिलेट क्या एक हाईली न्यूट्रिटिव और इको फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट है और उसी को बढ़ावा देना। साथ ही में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था टू द यूनाइटेड नेशंस और 2023 को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैंने एक छोटे से पॉइंट में आपको बता दिया कि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए कौन से ईयर को चुना गया है? 2023 को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसीव्ड इंडिया एग्री बिजनेसेस अवार्ड 2022 in the best state category for their contribution in the area of agriculture। तो कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। ये अवार्ड किससे प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सॉरी यहाँ पे सही जो आंसर है वो है हरियाणा स्टेट को जो है ये अवार्ड रिसीव हुआ है। National Fishery Development Board Hyderabad has been awarded India Agri Businesses Award in the category of Best Agri Businesses under the Fisheries Sector at the Agro World 2022। तो इसके तहत जो है ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो हरियाणा स्टेट को ये जो अवार्ड है वो एग्रीकल्चर में योगदान के लिए दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। रिसेंट कुछ और अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बेले के एशफोर्ड मेडल 2022 ये किससे सम्मानित किया गया है? तो पहले इंडियन साइंटिस्ट रही हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, डॉक्टर सुभाष बाबू। फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड 2022 ये मिला है आपका डॉक्टर सुभाष बाबू जी को ही। एंड इंटरनेशनल कन्नंदिगा रत्न अवार्ड YKC वडियार जी को मिला है। शेवेलियर अवार्ड मिला है अरुणा साईराम को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2022। कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2022 ये किसे मिला है? सही आंसर है आरफा शेरवानी जी को ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये अवार्ड दो लोगों को मिला है। फर्स्ट नेम है आरफा शेरवानी जो कि वायर सीनियर एडिटर है, एंड सेकंड नाम ध्यान रखेंगे अजीत अंजुम जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर है। इन दोनों को ही रिसीव हुआ है कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2022। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नवी टेक्नोलॉजीज़। तो नवी टेक्नोलॉजी की अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर इज MS धोनी। तो अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मिस हो गया है, चलिए फिर कोई बात नहीं, आपको PDF में दे देंगे। MS धोनी इज़ द राइट आंसर, जो कि नवी टेक्नोलॉजी के क्या बनी है? ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये जो नवी टेक्नोलॉजी फर्म है ये सेल करता है फाइनेंशियली प्रोडक्ट जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, जनरल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्जरलैंड टूरिज्म। स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा जी को अपॉइंट किया गया है। ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इनका संबंध ध्यान रखेंगे कौन से स्पोर्ट से है? जैवलिन थ्रो से है। तो इन्हें फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है स्विट्जरलैंड टूरिज्म के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू शोकेस एंड प्रमोट लोकेशंस इन द कंट्री टू इंडियन ट्रैवलर्स। जो भी भारतीय यात्री आएंगे उनको देश में शोकेश करना कि क्या क्या लोकेशंस हैं जहाँ पे आप घूम सकती हैं, तो उसी का प्रदर्शन और उसी का प्रचार प्रसार करना। जैसे कि कहाँ आप हाइकिंग कर सकती हैं, कहाँ पे एडवेंचर्स कर सकती हैं, या कहाँ स्नो स्पोर्ट्स आप लोग कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कई बार पता नहीं होती है, तो हम वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, तो उन्हीं सभी को शोकेस करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, नीरज चोपड़ा जी ने जो अपना गोल्ड विनिंग जैवलिन है वो डोनेट किया और उन्होंने इसके लिए लॉजेन जहाँ में विज़िट किया था, जो यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पे इस जैवलिन को उन्होंने डोनेट किया है।
इसी के साथ कुछ और एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। तो देखिए रिसेंट में अभी लियोनल मेसी ये बाइजू के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के ब्रांड एम्बेसडर बने युवराज सिंह। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनी है सौरव गांगुली। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंधाना। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनी है रोहित शर्मा, उनकी वाइफ रितिका सचदे। इसके अलावा पुण्य कोटि दत्तू योजना जो कि कर्नाटक की सरकार ने शुरू करी, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है किच्चा सुदीप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड मर्चेंट वन अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज? किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है टू केटर टू द बैंकिंग एंड जो भी अदर बिजनेस रिलेटेड है जो कि रिलेटेड है नीड्स ऑफ MSME इंक्लूडेड स्मॉल रिटेलर्स, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये वन स्टॉप जो है वो समाधान है और इसे लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर इन हिस्ट्री टू रीच 4000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल? T20 इंटरनेशनल में 4000 रन तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। इसकी राइट आंसर। इनके कितने रन कंप्लीट हो गए हैं? 4000 T20 इंटरनेशनल में। ये अचीवमेंट अभी उन्होंने जो सेकंड सेमीफाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप का इंग्लैंड के साथ में, उसी दौरान उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। ऑल्सो ये भारत के लिए सबसे छोटे प्रारूप में, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में 3000 रन का आंकड़ा पार करने वाले भी पहले खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट 2023 खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम? तो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में होंगे और इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश इसकी मेज़बानी करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो मथुरा वृंदावन है, ये जो है अभी कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इसको चुना गया है और एक टारगेट रखा है 2041 तक हम इसे कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देंगे। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में ही जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है, इसे अभी अप्रूवल मिला है। उत्तराखंड बोल रहे हो, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा देखिए 53rd टाइगर रिजर्व, ये कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, ये उत्तर प्रदेश के 4 शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए टाइम आता है रिवीजन करने का, तो साथ ही में आप लोग भी रिवाइज करिएगा। तो कल के क्वेश्चंस को हम लोग चलिए रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इंडिया विल होस्ट 2000 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? कौन सी सिटी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल पेरिस मास्टर्स 2022 टाइटल? तो ये टाइटल किसने जीता है? तो सही आंसर है हॉल्गर रूड ने ये टाइटल जीता है और उन्होंने डिफीट किया नोवाक जोकोविच को। Who among the following has been inducted into the ICC Hall of Fame recently? तो अगर हम ऑप्शंस में से बात करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा शॉर्लेट एडवर्ड्स। Who has been awarded बेले के एशफोर्ड मेडल 2022? तो फ्रेंड्स, इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? डॉक्टर सुभाष बाबू जी को। Next is who has become the first Indian American to be elected as a lieutenant governor in the state of Maryland adjoining the US capital? तो ये पहली इंडियन अमेरिकन बनी है जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुई हैं। इनका नाम है अरुणा मिलर। Which of the following state government has notified the Kaveri South Wildlife Sanctuary as the state's 17th wildlife sanctuary? तो किस राज्य सरकार ने इसे अधिसूचित किया है?
तो सही आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट इज द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन साउथ एशिया एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023। तो कौन से इंस्टीट्यूट जो है इसमें टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा है, तो सही आंसर है IIT मद्रास। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एशियाज पावर बिजनेस वुमेन 2022 लिस्ट, इनमें से कौन सी वुमेन जो है उस लिस्ट में इंक्लूड है, शामिल है, तो आंसर है गज़ल अलग। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये इंडिया में भी देखिए फर्स्ट नंबर पे रही है इस लिस्ट में। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी हैज साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू फाइनेंस ग्रीन MSME। तो इसके लिए जो MOU साइन किया गया है वो SIDBI के साथ हुआ है। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन 26 इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो कि हुई कहाँ पे, योकोसुका ऑफ जापान में। मालाबार एक्सरसाइज का इसमें से कौन सी कंट्री है जो हिस्सा नहीं है, राइट आंसर इज रशिया एंड फ्रांस। देखिए मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इसका हिस्सा है जापान और US। ये 4 कंट्रीज जो है वो इसका हिस्सा है। शुरुआत जो हुई थी ये 1992 में हुई थी और तब ये इंडिया और US के बीच में ही होती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये बुक लिखी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सेकंड बुक के जो ऑथर हैं वो हैं फ्रेंड्स एडम स्मिथ। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि आप लोग कमेंट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के हमारे कमेंट है सुरेश कुमार एंड प्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब चलिए फिर से क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं ना। ये क्वेश्चंस आप लोगों को मुझे करने हैं कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डाबर रेड पेस्ट। तो डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। सेकंड देखिए हमारा क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें फ्रेंड्स, अपने ग्रुप अपनी फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।